हेलो दोस्तों, नौकरी न्यूज नेटवर्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। दोस्तों, फाइनली जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बीपीएससी 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी अधिसूचना को बारीकी से डिकोड करेंगे। देखिए, इस बार मौका बहुत बड़ा है क्योंकि कुल रिक्तियां 1186 आई हैं, जो कि एक बहुत शानदार नंबर है। आप चाहें तो पैरेलली बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, सारे नियम समझिए, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर आप जिस पद के लिए लड़ने जा रहे हैं उसका जॉब प्रोफाइल क्या है। एक बीपीएससी अधिकारी करता क्या है? देखिए, इसमें आपको राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रशासनिक भूमिकाएं मिलती हैं और ये सभी राजपत्रित यानी गजेटेड पद होते हैं। आपका मुख्य कार्य क्षेत्र क्या होगा? आपके कंधों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व, रेवेन्यू प्रशासन और राज्य की विकासात्मक योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही आपको पंचायती राज, सामुदायिक विकास और राज्य योजना के कार्यान्वयन में एक लीडर की तरह काम करना होगा। मतलब पावर के साथ साथ भयंकर जिम्मेदारी वाली जॉब है ये। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? तो भाई, आपका कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार राज्य होगा। राज्य के जो 38 जिले हैं उनमें से किसी में भी आपकी तैनाती हो सकती है। ये तैनाती सिर्फ जिला मुख्यालयों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार आपको विभिन्न जिलों, अनुमंडलों, सब डिविजन्स और प्रखंडों, ब्लॉक्स में भी भेजा जा सकता है। और हाँ, ये कोई एक जगह बैठने वाली नौकरी नहीं है। सरकारी आवश्यकता के अनुसार आपका नियमित स्थानांतरण, ट्रांसफर भी होता रहेगा। तो माइंडसेट यही रखना है कि हमें बिहार के किसी भी कोने में रहकर बिहार की सेवा और विकास करना है। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े मोटिवेशन की, पैसा। इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी? अगर आप मेहनत करके टॉप रैंक लाते हैं और लेवल 9 की पोस्ट जैसे एसडीएम या डीएसपी हासिल करते हैं तो आपका बेसिक पे 53,100 रुपए से शुरू होता है। लेकिन रुकिए, ये पूरी सैलरी नहीं है। इसके ऊपर सरकार आपको लागू दर के अनुसार महंगाई भत्ता डीए देगी। साथ ही आपकी पोस्टिंग किस शहर में है उसके अनुसार 4% से लेकर 16% तक मकान किराया एचआरए भी मिलेगा। जब आप इन सभी अलाउंस को जोड़ेंगे तो आपकी कुल इन हैंड सैलरी 80,000 प्लस रुपए के आसपास बनेगी। एक शानदार करियर और जबरदस्त फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपका इंतजार कर रही है। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, सिलेक्शन होते ही आप सीधे ऑफिस में जाकर नहीं बैठ जाएंगे। आपकी एक परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड होगा। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। चरण 1 में आपका प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा जो विपार्ड BIPARD में चलता है, जहां आपको बुनियादी प्रशासनिक और शारीरिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद चरण 2 आता है जहां आपको विभागीय परीक्षा पास करनी होती है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फील्ड पोस्टिंग पर भेजा जाता है। जब आप ये 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं तब जाकर चरण 3 में आपकी स्थायी नियुक्ति कॉन्फर्मेशन पक्की होती है। इसलिए ट्रेनिंग को भी बहुत सीरियसली लेना है। अब आते हैं फॉर्म भरने के नियमों पर। पात्रता, मानदंड, एलिजिबिलिटी क्या क्या है? सबसे पहला और बेसिक नियम, आपका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, प्रोफाइल लॉक। आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना प्रोफाइल सबमिट और लॉक करना अनिवार्य है। इसके बिना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो पूर्व कार्य अनुभव ऑनलाइन फॉर्म में जरूर दर्ज करें। और फॉर्म भरते वक्त किसी कैफे वाले के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि इसमें वेबकैम का उपयोग करके आपकी लाइव फोटो अपलोड करना एकदम अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता को लेकर कई बच्चों के डाउट आते हैं। देखिए, फॉर्म में आपको अपनी 10वीं मैट्रिक कक्षा के अंक, विषय और उत्तीर्ण होने का वर्ष बिल्कुल सही दर्ज करना है। उसी तरह 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट की विस्तृत शैक्षणिक जानकारी भी लगेगी। लेकिन जो कोर डिमांड है वो है स्नातक, ग्रेजुएशन। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होनी ही चाहिए। जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो ध्यान दें, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका स्नातक का परिणाम रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आयु सीमा, एज लिमिट का गणित भी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। न्यूनतम आयु सभी पदों के लिए एक जैसी नहीं है। पद के अनुसार यह 20, 21 या 22 वर्ष होती है, जैसे डीएसपी के लिए अलग, एसडीएम के लिए अलग। अधिकतम आयु की बात करें तो अनारक्षित पुरुष यूआर मेल वर्ग के लिए यह 37 वर्ष है। अगर आप यूआर फीमेल हैं या बीसी ईबीसी वर्ग मेल फीमेल दोनों से आते हैं तो आपको 40 वर्ष तक का मौका मिलेगा। वहीं एससी और स्ट्रीट वर्ग के मेल और फीमेल दोनों उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष तय की गई है। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से एज लिमिट क्रॉस चेक जरूर कर लें। विस्तृत चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है जो 3 चरणों में होती है। और याद रहे, प्रत्येक चरण को सफलतापूर्वक पार करने के बाद ही आप अगले चरण में प्रवेश कर पाएंगे।
चरण 1 है प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, जो 150 अंकों का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये सिर्फ एक फिल्टरिंग चरण है ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स बाहर हो जाएं। असली गेम शुरू होता है चरण 2 यानी मुख्य परीक्षा मेन से। ये 900 अंकों की विषय परक सब्जेक्टिव परीक्षा है जिसमें 3 पेपर होते हैं और साथ में 100 अंक का सामान्य हिंदी का पेपर होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। और अंत में आता है चरण 3 साक्षात्कार इंटरव्यू, जो 120 अंकों का होता है और ये आपके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता का फाइनल टेस्ट है। एग्जाम पैटर्न को थोड़ा और डीप में समझते हैं ताकि स्ट्रेटेजी बनाने में आसानी हो। प्रीलिम्स पूरी तरह से ऑफलाइन और ऑब्जेक्टिव होगा। 150 अंक के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ा रेड फ्लैग है 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/3 नेगेटिव। तुक्का मारा तो गेम से बाहर हो जाओगे। मेंस भी ऑफलाइन होगा लेकिन ये सब्जेक्टिव है, पेन पेपर मोड। कुल 900 अंक हैं, 300 अंकों के 3 पेपर और हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। हाथ दर्द करने लगेगा, इसलिए अभी से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। इंटरव्यू आपका 120 अंकों का मौखिक परीक्षण है। आपकी जो अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस के 900 और इंटरव्यू के 120 यानी कुल 1020 अंकों के आधार पर ही बनेगी। सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रीलिम्स में आपको NCERT आधारित सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स कवर करनी है। इसके अलावा भारत और बिहार का इतिहास, भूगोल, विशेषकर प्रमुख नदियां, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर फोकस करना है। बिहार के योगदान के विशेष संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामान्य मानसिक योग्यता के सवाल भी आएंगे। मेंस की बात करें तो पेपर 1 300 अंक में आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति और सांख्यिकी विश्लेषण स्टैट्स आएगा। पेपर 2 300 अंक में भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल और विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी शामिल है। साथ ही 300 अंकों का एक विश्लेषणात्मक निबंध ऐसे लिखना होगा और एक MCQ आधारित क्वालिफाइंग वैकल्पिक विषय भी पास करना होगा। एग्जाम कहाँ देना होगा? परीक्षा केंद्र की डिटेल्स जान लीजिए। BPSC संपूर्ण बिहार कवरेज करता है, यानी परीक्षा राज्य भर के विभिन्न जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में आयोजित की जाएगी। आपका पर्टिकुलर केंद्र कौन सा है, इसकी विस्तृत और अंतिम जानकारी आपको प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जारी होने पर ही प्राप्त होगी। याद रहे, परीक्षा मोड पूरी तरह से ऑफलाइन है, यानी आपको आवंटित केंद्र पर जाकर भौतिक उपस्थिति के साथ पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम देना होगा। तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए? इसके लिए पिछले वर्ष का कट ऑफ 71V BPSC का रुझान देखना बहुत जरूरी है। इसे एक रणनीतिक बेंचमार्क मानकर चलिए। पिछली बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बावजूद अनारक्षित UR का कट ऑफ 91.80 गया था। UR फीमेल का 84.00, पिछड़ा वर्ग BC का 87.50, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC का 86.20 और अनुसूचित जाति SC का कट ऑफ 79.10 था। कंपटीशन गला काट है दोस्तों। जब आप घर पर मॉक टेस्ट लगाएं तो हमेशा इन नंबर्स से 5 to 10 नंबर ऊपर लाने का ही टारगेट रखें। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का? अपनी तैयारी आज ही शुरू करें। सबसे पहले चरण 1 आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं। चरण 2 अपना शैक्षणिक और व्यक्तिगत प्रोफाइल OTR अपडेट करके उसे लॉक करें। सर्वर क्रैश होने का वेट मत करिएगा। और अंत में चरण 3 सही विज्ञापन का चयन करें और ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान कर दें। आगे की तैयारी और डेली अपडेट्स के लिए नौकरी न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े रहें। हम मिलकर इस BPSC 72वीं परीक्षा को फतह करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।